अमेरिका ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने समेत 7 अपीलें की हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम, विदेश यात्रा ना की जाए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। इस अपील को लेकर अब विपक्ष और व्यापार संगठन सवाल उठा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, इसे जानने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 7 अपीलें क्या की थी, वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तेलंगाना के दौरे पर हैदराबाद में कही गई इस बात पर अब सियासत हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने अपना असली रंग दिखा दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। चुनाव तक सब कुछ चंगा सी और चुनाव खत्म होते ही समझ लीजिए कैसा प्रधानमंत्री है। उल्टी सलाह देता है, कहता है खाद का इस्तेमाल कम करो। अरे खाद का इस्तेमाल कम करने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के बोझ तले आम आदमी कुचला जाएगा, दबा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही कहा था एक बार कि एक बार ही खाना खाइए, तो पहले अपने से शुरुआत की थी। यहां तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो सुबह कहते हैं और शाम को जामनगर में 100 कारों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले ये प्रधानमंत्री है। फकीर कह के 10 लाख का सूट पहनने वाला ये झूठा आदमी है। आज अगर इन्होंने ईरान और रशिया के साथ अपने संबंध खराब नहीं किए होते, शायद एप्स्टीन फाइल वजह है
कि वो झुक के खड़े हैं अमेरिका के सामने, चार बार छोड़ दिया। और ईरान रशिया के साथ पंगा लेने की वजह से, उनसे दूर जाने की वजह से आज हमें तेल और गैस नहीं मिल रहा है। हजारों लाखों करोड़ों डॉलर का तेल समंदर में ईरान बहा रहा है, वो हिंदुस्तान में आता और आम आदमी को तकलीफ नहीं होती। चीन के सामने झुकने वाला, अमेरिका के सामने झुकने वाला सीना तान के देश के सामने खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं, व्यापार संगठनों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा हो कि जो लोग निवेश के मकसद से सोना खरीदते हैं उन्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। ज्वेलरी को अगर किसी तरीके से बंद कर दिया जाता है खरीदना, तो निश्चित तौर पे जीडीपी में भी जो हमारा इस इंडस्ट्री का 7% का योगदान है वो इम्पैक्ट करेगा। आज डायरेक्टली 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें कारागिर के माध्यम से, आर्टिजन के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, ये डायरेक्टली जो शोरूम्स में काम करते हैं इस माध्यम से उन लोगों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। और इस इंडस्ट्री के सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी बहुत सारी है, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, अगर मैं देखता हूं तो यूनिफॉर्म इंडस्ट्री है, इसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से आ सकता है। मेरा यही कहना रहेगा कि किसी प्रकार का ज्वेलरी पे रिस्ट्रिक्शन देना एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए बुलियन खरीदना, कॉइन्स खरीदना, यहां तक के इसके रोकना, ये बिल्कुल मैं सही समझता हूं। साथ ही साथ हम केवल प्रॉब्लम पे बात नहीं कहते, हम इसे सॉल्यूशन के साथ सरकार के पास ऑलरेडी हमने एक सबमिशन कर चुके हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सबमिट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर इतनी पाबंदियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये थे वो बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। बयानबाजी लगातार चल रही है, मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके इस मुद्दे पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।